सही मानों में इंडियन पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक और जो मिलिट्री कोर है, वो इसका बौखलाहट और कन्फ्यूजन का शिकार जी। है। अब 2 महीने के अंदर 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने वाशिंगटन में बैठ के इस बात का एतराफ़ किया कि हमने 3 राफेल खोए हैं और अब डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल ने इस चीज़ की बात की। क्या वजूहात है? क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले ये डोमेस्टिक ऑडियंस जो है, बहुत ज़्यादा लान-तान कर रही है अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कोर के ऊपर कि आप तो दुनिया की चौथी जी। बड़ी फ़ौज थे और आपने तो पाकिस्तान को बड़ा ही मीनियल किस्म का एक जो है मुल्क उसको हमें दिखाया हुआ था, तो इन्होंने किस तरह से आपकी मार पड़ी आप लोगों को? तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था और अब वो झूठ बोलने के लिए मज़ीद रवादार नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने किया। प्लस ये कि जो जयशंकर साहब हैं, जब वहाँ पर गए हैं क्वाड में, तो उससे पहले G7 में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में और क्वाड में जिस तरह उनको कोल्ड शोल्डर मिला है, तो अब उसके उसके सिवा कोई उनका नहीं रह गया था कि वो बताएँ कि राफेल वाक़ई गिरे थे, क्योंकि अभी थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो डसॉल्ट फ्रेंच कंपनी है जो कि राफेल बनाती है, उनकी जानिब से भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश होने वाली है और वो भी इसका इकरार करने वाले थे। तो लिहाज़ा इंडियन पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक और मिलिट्री कोर ने इस बात को सोचा कि हम चूज़ करें बैड अमंग द वर्स्ट। तो लिहाज़ा इस तमाम चीज़ों को अगर हुँ। देखा जाए, तो जिस तरह की आर्गुमेंट्स वो बना रहे हैं, वो उससे लगता है कि वो तुर्की को और चाइना को एज़ अ फ्रीक बना के पेश करना चाह रहे हैं, ताकि अमेरिकन से जो कोल्ड शोल्डर दिखाया हुआ है कि जो समझते थे कि इंडिया जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस साउथ एशिया के अंदर, तो वो तो पाकिस्तान से जो है वो बुरी तरह शिकस्त खा गया, तो चाइना को क्या कंट्रोल करेगा? तो लिहाज़ा उन्होंने एक किस्म की अपनी शिकस्त भी एतराफ़ किया और दूसरा इनको दोबारा से अपने साथ मिलाने के लिए कहा कि 3 जो है वो ममालिक हमारे साथ हैं। इंतहाई मज़ाक़ाक़ेज़ आर्गुमेंट ये दिया कि उन्होंने हमें इंटेलिजेंस दी और चाइनीज़ इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किया और टर्किश इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, तो भाई तुम भी तो फ्रेंच जहाज़ इस्तेमाल कर रहे थे, जी, जी। रशियन Su-30 इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल।